नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल हुई। संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस और बिहार में महागठबंधन की जीत ने बिखरे पड़े तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। गतिरोध से बचने के लिए सरकार ने ऐलान तो कर दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन लेफ्ट ने निंदा प्रस्ताव की मांग कर सरकार की फजीहत बढ़ा दी है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में भी जीएसटी बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता साफ नजर आई। वहीं प्रधानमंत्री आवास पर देर शाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और यहां एक राय बनी कि असहिष्णुता जैसे मुद्दे पर बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से मिलजुल कर लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने की अपील भी की। शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 26 से 27 नवंबर को 2 दिन विशेष बैठकें होंगी, जिसमें संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के विषय पर चर्चा होगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस संविधान पर चर्चा में भाग लेगी और इस मौके पर लोकसभा की नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। सरकार ने 26 से 27 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर संसद भवन परिसर को बेहद खूबसूरत तरीके से रोशन किया गया है। आज संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माता में योगदान देने वाले मुख्य लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऐसे में शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन यानी कि 26 से 27 नवंबर को संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर संविधान पर ही विशेष चर्चा होगी। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति इस बार चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिर लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में अरुण जेटली चर्चा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करेंगे और दोनों सदनों में इस चर्चा के बाद एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। सोमवार को असहिष्णुता पर दिए गए बयान के बाद आमिर खान ने अब उस पर अपनी सफाई भी दी है। आमिर ने कहा है कि उनके बयान को ठीक समझा नहीं गया। आमिर के मुताबिक उनका और उनकी पत्नी किरण का देश छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। जो कोई भी ऐसी बात कर रहा है, या तो उसने इंटरव्यू सुना नहीं या फिर जानबूझकर बात को तोड़ मरोड़ कर कह रहा है। आमिर ने कहा कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने भारत में जन्म लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम हैं। आमिर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार और बीजेपी उन पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने देश का दिल दुखाया है। उन्होंने और ज्यादा डर का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि आमिर ने कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, जब उन्होंने इस देश का माहौल ठीक कहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें और उनके परिवार को डर लगने लगा है। वहीं आर्ट गुरु सुहेल सेठ ने IBN 7 के शो हम तो पूछेंगे में कहा कि अगर आमिर माफी मांगे तो इससे उनका कद बढ़ेगा, वरना अतुल्य भारत का विज्ञापन वो छोड़ दे। उधर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन भी आमिर खान के समर्थन में उतर आए हैं। ऋतिक ने ट्वीट कर कहा है कि आमिर ने जिस तरीके से हिम्मत के साथ विरोध का सामना किया है, वो काबिल तारीफ है। ऋतिक ने ट्विटर पर लिखा है कि इस पूरे कांड में मैंने क्या सीखा, तमाम हमलों के बीच आपको अपनी ताकत तलाशनी चाहिए और विरोध करने की बजाय जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छे आमिर खान। असहिष्णुता पर चल रहे घमासान के बीच अब AR रहमान ने भी प्रतिक्रिया दी है। रहमान ने आमिर के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि एक समय उन्हें भी ऐसे हालात से झेलना पड़ा था। रहमान ने कहा है कि उन्हें ईरान की फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड में संगीत देने की वजह से मुंबई के रजा अकादमी ने फतवा जारी कर दिया गया था। साथ ही इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मेरी सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें धर्म परिवर्तन और घर वापसी के लिए न्योता भी दिया। हालांकि जब आमिर पर रहमान से दोबारा सवाल किया गया तो वो पलट गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस विवाद में ना घसीटा जाए। असहिष्णुता को लेकर आमिर के बयान का देश भर में विरोध भी हो रहा है। गोरखपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उनके पुतले को गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला तो कानपुर में पुतला फूंका गया। अलका-लांबा के खिलाफ बीजेपी विधायक OP शर्मा की अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली विधानसभा में हंगामे के आसार हैं।
आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों ने कहा है कि जब तक ओपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है वो विधानसभा नहीं आएंगी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा ने बुधवार को बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी नेता ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ओपी शर्मा को 2 दिनों के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बेंगलुरु के दौरे पर माउंट कार्मल कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, एक ही शख्स सारे फैसले लेता है, जबकि अगर आप जनता से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सुननी पड़ेगी। बेंगलुरु में मेक इन इंडिया और रोजगार के सवाल पर राहुल का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल राहुल ने छात्रों से पूछा कि क्या स्वच्छता अभियान सफल रहा, क्या मेक इन इंडिया देश में सफल रहा और क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस पर वहां मौजूद छात्रों ने शोर करते हुए राहुल के सवाल का उल्टा जवाब दे दिया। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा कि छात्रों ने राहुल को करारा जवाब दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को 7 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले में गिने जाने वाले शहीद पुलिस अधिकारियों को गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गई। आज मुंबई के पुलिस मेमोरियल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े पुलिस अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे। ओडिशा के कटक में सैंड आर्ट बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे रेत से आकृति बनाकर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार में सेना के कैंप पर हुए हमले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस हमले में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। तंगधार में सेना के कैंप पर हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली है। सेना ने मार गिराए आतंकियों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपना जाल फैलाने के लिए एक खतरनाक प्लान बना रहा है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस अब सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को संपर्क कर रहा है ताकि आईएसआईएस भारत में अपना जाल फैला सके। आईएसआईएस और इंडियन मुजाहिदीन के साथ होने की बात उस समय सामने आई जब इंडियन मुजाहिदीन का आतंकियों और लोगों को बहाल कर आतंकी संगठन में लाने का जो काम करता आनंदा हुसैन दामूदी को दुबई में गिरफ्तार किया गया। शीना बोरा हत्याकांड में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। आरोपी संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी विधि ने सीबीआई को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 2013 में भी उसे शीना के नाम से ईमेल आते रहे हैं। विधि ने सीबीआई अधिकारियों को साफ बताया कि इंद्राणी और शीना के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। शीना हत्याकांड में सीबीआई की जांच अब मनी ट्रेल के साथ साथ सभी लोगों की ईमेल की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों और पेंशन पर अपने दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस संदर्भ में बोला गया था वो अलग था, समझने में कुछ भूल हुई है। इस मामले पर वाराणसी में राम नाईक ने कहा था कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग अमेरिका इंग्लैंड के अस्पतालों में झाड़ू पोछा लगाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पेंशन धारकों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आने वाले सालों में पेंशन देने के सरकार को राजस्व की कमी से जूझना होगा। कोल्हापुर के कंभला जेल में बंद कैदियों के दारू और गांजा पार्टी करने का चौंकाना वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कैदी दारू गांजा पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जेल में बंद ये कैदी चिकन भी खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक जेल और जेलर के 2 अन्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से तमिलनाडु के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसे में तिरुवल्लुर में कई दिनों से बंद स्कूल और कॉलेज आज खुल रहे हैं। गुरु नानक देव के जन्मदिन के मौके पर देश के तमाम गुरुद्वारों के साथ दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा भी सजाया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। बुधवार को देव दीपावली के पावन पर्व पर वाराणसी के घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठे। लोगों ने 84 प्रसिद्ध घाटों को सजाकर नजारे को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दिया।
तो लखनऊ में भी देव दीपावली की धूम रही। यहां गोमती नदी के किनारे 11,111 दिए जलाकर आदि गंगा महाआरती की गई। साथ ही गोमती की स्वच्छ रखने का प्रण भी लिया गया। जयपुर श्यामनगर मेट्रो स्टेशन देश में पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन बन गया है जिसे सिर्फ महिला ही संचालित कर रही हैं। टिकट बांटने से लेकर साफ सफाई का काम भी महिलाएं ही संभालती हैं। यहाँ पर जयपुर का श्यामनगर मेट्रो स्टेशन पर टिकट बांटने के अलावा सुरक्षा और इंक्वायरी जैसे काम भी महिलाएं ही कर रही हैं। मेट्रो स्टेशन के संचालन के लिए 32 महिलाएं नियुक्त की गई हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और अमूल के संस्थापक वर्गीस कुरियन की आज 94वीं जयंती है। इस मौके पर सर्च इंजन गूगल ने अपने डूडल में बदलाव कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने बंटला पुलिस चौकी में घुसकर एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त चौकी इंचार्ज भी चौकी के भीतर ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक थाने के पास ही एक शादी समारोह में आए कुछ लोग शराब पीने के लिए थाने में पानी मांगने आए। पुलिस ने वहां से उन्हें भगा दिया। इसके बाद बदमाश में नशे में वहां आए 3 युवक ने सिपाही को गोली मार दी। कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा बारातियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने 9 mm पिस्टल से सिपाही को गोली मारी है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बुधवार शाम बदमाशों ने पुलिस के एक सिपाही को गोली मार दी। घायल सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोदन नाम के सिपाही को उस वक्त गोली मारी गई जब वो एक बंद रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। लखनऊ के चौक थाना इलाके में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घर वाले जब घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई के मुताबिक जब उसका भाई पान की दुकान पर खड़ा था तब थूकने को लेकर एक शख्स से उसकी कहासुनी हो गई। इसी के बाद उसके भाई को गोली मार दी गई। जयपुर पुलिस ने खौफनाक मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक व्यापारी को सकुशल बचा लिया है। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हैदराबाद के एक गैंग ने संजय को अगवा करके 35 लाख रुपए की मांग की। परिवार की सूचना पर जब पुलिस ने दबिश दी तो अपहरणकर्ता भागने लगे। रास्ते में उन्होंने 2 पुलिस वालों को कुचलकर मार दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों का दावा है कि संजय पर अपना बकाया पैसा वसूलने के लिए उन्होंने ऐसा किडनैपिंग का प्लान बनाया था। नवी मुंबई में एक महिला ने पहले अपनी 2 मासूम बच्चियों का कत्ल किया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक कोपर खैरना के सेक्टर 19 में रहने वाली जागृति ने उनको मना किया गया। उसके बावजूद उसका पति गुजरात चुनाव का हिस्सा बनने के लिए अपने घर चला गया था। बताया जा रहा है कि आवेश में आकर जागृति ने पहले अपनी 1.5 साल और 5 साल की 2 मासूम बच्चियों को फांसी लगाकर मार दिया, फिर खुद भी फांसी लगा ली। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक सास ने अपनी बहू को कर्ज उतारने के लिए एक पूर्व प्रधान के सुपुर्द कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रधान के चुंगल से बाहर आकर पीड़ित बहू ने अपने पिता को सारी घटना फोन पर बताई। पहले तो पुलिस ने पीड़िता को थाने में से भगा दिया था, लेकिन फिर कोर्ट के दखल के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उत्तर के बलरामपुर में एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि ये शिक्षक स्कूल में पढ़ाने वाले जो आदिवासी छात्राओं को कमरे में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत करता था। 2 छात्राओं ने उस पर बलात्कार का भी आरोप लगाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए। बरेली में सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब किला पुल पर ऑटो और डीसीएम में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए। बरेली में सड़क हादसे के बाद डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसे में मारे गए लोग प्रेमनगर में रहने वाले थे और रात को मेला देखकर पार्टी लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाइक चोरी में गोवर्धन नाथ मंदिर के पास बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों से पता चला है कि चोर किस शातिर तरीके से बाइक ले उड़ा रहे। सीसीटीवी तस्वीर से साफ हो रहा है कि पहले ये शख्स काफी देर तक मोबाइल पर बात करने का नाटक करता रहा और फिर मौका मिलते ही मास्टर की से बाइक खोलकर ले भागा।
इलाहाबाद के सलोरी इलाके में उपद्रवी छात्रों ने जमकर बवाल काटा और आगजनी की। छात्रों के पथराव से एक पुलिस अफसर घायल हो गया, जबकि पुलिस के वाहनों समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इलाहाबाद में उपद्रवी छात्रों का हंगामा इतना बढ़ गया कि आईडीजी, डीआईजी समेत कई आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। हंगामे के दौरान कई छात्र भी घायल हुए हैं। इलाहाबाद के सलोरी इलाके में छात्रों ने यह हंगामा मकान मालिक की तरफ से किराए बढ़ाने के बाद शुरू किया। रहे छात्रों ने रोड जाम किया और फिर पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डेयरी से 10,000 रुपए चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी और उसके साथी की तलाश कर रही है। आरोपी ने डेयरी में एक गल्ले पर बैठी महिला को 500 का नोट देकर सामान खरीदा। इसी दौरान महिला का ध्यान दूसरे ग्राहकों पर गया और आरोपी ने 10,000 रुपए उड़ा लिए। उत्तर प्रदेश के बांदा में मॉरिशस की रहने वाली एक महिला की उसके बॉयफ्रेंड ने 20 सड़क पर पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक ये महिला अपने बॉयफ्रेंड राहुल से पैसे वापस मांग रही थी। मॉरिशस मूल की महिला 5 साल पहले कारोबार के लिए भारत आई थी, तभी उसकी मुलाकात राहुल से हुई। आरोप है कि राहुल ने उसे लाखों रुपए ठग लिए थे। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, मगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पीड़ित महिला औरतों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ के संरक्षण में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रक वाले ने एक कांस्टेबल को कुचलकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर डीजल के पैसे दिए बिना पेट्रोल पंप से भाग रहा था। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप से खबर मिलने के बाद कांस्टेबल अतिबल सिंह और उनके साथी सुधीर ने बाइक के साथ उनका पीछा किया और ट्रक को रोक लिया। इसी दौरान ट्रक ने अतिबल सिंह को कुचल दिया। वारदात के बाद आरोपी ड्राइवर मुरैना से 7 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। नागपुर टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 215 रन पर ऑल आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हमर ने 4 और वाकिल ने 3 विकेट लिए। भारत की तरफ से मुरली विजय ने 40 और रविंद्र जडेजा ने 34 रन की पारी खेली, जबकि ऋद्धिमान शाह ने 32 रनों का योगदान दिया। भारत को जल्द ही समेटने वाले दक्षिण अफ्रीका को भी पहली पारी में 18 रन पर ही 2 विकेट खोने पड़े। अश्विन ने अपने दूसरे ओवर में ही ओपनर वांजिल को 0 पर आउट कर दिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने नाइट वॉचमैन इमरान ताहिर को पेविलियन भेज दिया। क्रिकेट इतिहास में आज का दिन इतिहास होने वाला है। आज से एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच डे नाइट मैच की शुरुआत होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट के जरिए क्रिकेट के इस फॉर्मेट को 21वीं सदी का टच देने की कोशिश की जा रही है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने बेटे वियान के नाम पर मोबाइल फोन लॉन्च किया है। मुंबई में इसके लॉन्चिंग इवेंट में जितेंद्र, मलाइका अरोड़ा खान, फराह खान, मनीष पॉल ने शिरकत की। वियान मोबाइल फोन 5 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 849 रुपए से शुरू होकर 12,999 तक बताई जा रही है। इमरान हाशमी के म्यूजिक वीडियो में रहूं या ना रहूं को यूट्यूब पर 2 दिन में 6 लाख से भी ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। ये गाना मंगलवार को रिलीज हुआ था। शाहरुख खान ने बॉलीवुड के बदलते ट्रेंड्स पर लिखी गई एक किताब लॉन्च की है। इस दौरान शाहरुख ने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम का समर्थन किया है। पारिवारिक वजहों से अचानक बिग बॉस के घर से चले जाने वाले कीत सिकेरा जल्द ही शो में वापसी करने वाले हैं। कीत की वापसी उनकी गर्लफ्रेंड रोशेल राव के बर्थडे पर होगी।